कितने बंधक? 200, 220, 222, 224। गाजा पट्टी की जलती जमीन के नीचे बनी सुरंगों में हमास के आतंकवादियों ने कितने विदेशियों को कैद किया है? एग्जैक्ट आंकड़ा किसी के पास नहीं है। इन विभिन्न देशों के बंधकों के साथ हमास क्या सलूक कर रहा है, किसी को नहीं पता। इन बंधकों की कभी रिहाई होगी भी या नहीं, किसी को नहीं पता। इन बंधकों की लाशें भी इनके परिजनों तक पहुंचेंगी या नहीं, किसी को नहीं पता। मौत की भट्ठी में जिंदगी के लिए तरसते बंधकों का क्या होगा? 7 अक्टूबर की सुबह इजरायल के इलाकों में हमास यमराज बनकर प्रकट हुआ। गोली मारी, गला काटा, जला दिया और करीब 222 लोगों को बंधक बनाकर गाजा पट्टी ले गया। इजरायल ने बदले में गाजा में गदर काट दिया। लेकिन इन 222 लोगों की जान तलवार की नोक पर अब तक लटकी हुई है। 5 देशों में इस वक्त इन हमास के बंधक बनाए गए लोगों की रिहाई के लिए बातचीत चल रही है। रूस, ईरान, कतर, मिस्र और तुर्की। बंधकों की रिहाई को लेकर सबसे ताजा रिपोर्ट मॉस्को से आई है। हमास के नेता ईरान के विदेश मंत्री को लेकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने रूस पहुंचे। पुतिन ने हमास से क्या कहा, इसकी डिटेल आगे। लेकिन अभी बंधकों को लेकर पुतिन के साथ बैठक के बाद ईरान ने जो कहा है वो जानना बहुत जरूरी है। इसके बाद दिखाएंगे कि इजरायल की इस पर क्या प्रतिक्रिया आई है। is ready to release civilian prisoners. On the other hand, the world should support the release of 6,000 Palestinians held in Israeli prisons. सीधा और बहुत साफ मैसेज है बेंयामिन नेतन्याहू को। ईरान ने क्लियर कर दिया है कि बंधकों के बदले सीज फायर नहीं, मतलब युद्ध बंद नहीं, बल्कि 6,000 फिलिस्तीनियों के इजरायल से रिहाई हो। इजरायल ने कई सालों में फिलिस्तीन के हमास आतंकियों को अपनी जेलों में कैद रखा है। ईरान उनकी रिहाई की मांग हमास की ओर से कर रहा है। लेकिन सवाल है, क्या हमास की ये डिमांड इजरायल को मंजूर होगी या नहीं? युद्ध में कूदने की धमकी देने वाला, हमास को फंडिंग और ट्रेनिंग देने वाले ईरान के बोल मॉस्को में क्यों बदल गए, इसकी चर्चा आगे करेंगे। این راستا رهبران جنبش آزادی بخش فلسطینی حماس برای آزادسازی اسرای غیر نظامی به ما اعلام آمادگی کردند و جمهوری اسلامی ایران آماده نقش‌آفرینی در این موضوع مهم انسانی به همراه قطر و ترکیه 6,000 फिलिस्तीनियों को छोड़ने के प्रस्ताव पर इजरायल की तरफ से कोई बयान नहीं आया जिससे कि बातचीत आगे बढ़ सके। इजरायल ने बस इतना कहा कि वो एक्शन में है। इस बीच खबर आती है कि बंधकों में 50 लोगों की मौत हो गई है। हमास की तरफ से ऐसा दावा किया गया कि इजरायल के हमले में ये मौतें हुई हैं, लेकिन आधिकारिक पुष्टि 50 बंधकों की मौत की अब तक नहीं हुई। ईरान 6,000 फिलिस्तीनियों को छोड़ने की शर्त पर बंधकों की रिहाई की बात कह रहा है, लेकिन उसे इस बात का ख्याल नहीं कि जो बंधक बने हैं वो सभी इजरायली तो नहीं। गाजा पट्टी में मर रहे हर सिविलियन और बच्चे की मौत पर दुनिया मातम में है। लेकिन बंधकों के साथ क्या हो रहा है,
ईरान ये नहीं बता रहा। ईरान ने ही हमास को बंधक कला की ट्रेनिंग दी है। और अब ईरान ही ये सारा ड्रामा रच रहा है। ऐसा पहली दृष्टि में स्पष्ट दिखता है, लेकिन ईरान के इस चाल की डिटेल आगे। अभी बंधकों की डिटेल देखते हैं। इजरायल के मुताबिक 138 बंधकों के पास विदेशी पासपोर्ट है। कई लोग दोहरी नागरिकता वाले हैं। इनमें 15 अर्जेंटीना के हैं, 12 अमेरिकी हैं, 6 फ्रेंच हैं, 6 रूस के नागरिक हैं, 1 चीन का नागरिक है, 1 श्रीलंका का है, 2 तंजानिया के हैं और 2 फिलीपींस से हैं। हमास ने इजरायल से दोहरी नागरिकता वाले 50 बंधकों को छोड़ने के बदले ईंधन सप्लाई की मांग की, लेकिन इजरायल ने इस प्रस्ताव को बिल्कुल ठुकरा दिया। इजरायल ने साफ कहा कि जब तक सभी बंधकों की रिहाई नहीं होगी तब तक ईंधन सप्लाई की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस बीच हमास का प्रतिनिधिमंडल मॉस्को पहुंचता है और वहां से ईरान का एक बयान आता है कि जब तक 6000 फिलिस्तीन कैदियों को नहीं छोड़ा जाएगा तब तक सभी बंधकों की रिहाई नहीं होगी। देखते हैं इसके बाद इजरायल का रुख क्या होता है। दुनिया की नजर में ईरान भी हीरो बनना चाहता है। अमेरिका के बिना रूस के साथ गलबहियां कर ईरान साबित करने पर तुला है कि वो इजरायल बंधक संकट ही नहीं, युद्ध संकट भी टाल सकता है। जबकि सच ये है कि बंधक बनाना और फिर महंगी से महंगी फिरौती वसूल करने का काम ईरान कई सालों से कर रहा है। सबूत देखिए। हमास के आतंकवादी सभी को मार सकते थे, लेकिन नहीं मारा, क्योंकि हमास बंधकों को हथियार की तरह इस्तेमाल करना चाह रहा था। हमास को पता था कि इसके बाद इजरायल गाजा को धुआं-धुआं कर देगा और तब बंधक उसके बहुत काम के होंगे। और तो और हमास के बंधक बनाने की योजना ईरान की तरह ही दिखाई देती है। ईरान बंधकों का कूटनीतिक इस्तेमाल कर आर्थिक फायदे उठाने के लिए बदनाम रहा है। साल 1979 में अमेरिकी दूतावास में धावा बोलकर 52 अमेरिकियों को बंदी बना लिया गया। ईरान ने करीब 1.25 साल तक इन्हें अपनी हिरासत में रखने के बाद अमेरिका से $8 अरब लेकर इन्हें रिहा किया। साल 2015 में ईरान ने अमेरिका के 5 नागरिकों को बंदी बना लिया और उन्हें 2023 में छोड़ा। इसके एवज में भी अमेरिका को ईरान के जब्त किए गए $6 अरब लौटाने को मजबूर होना पड़ा। मतलब 7 अक्टूबर को हमास लोगों को बंधक बनाकर गाजा पट्टी लाएगा। इसकी स्क्रिप्ट ईरान ने ही लिखी थी और अब सामने आकर बंधकों के नाम पर बार्गेनिंग कर रहा है। एक तरफ ईरान के मिलिट्री लीडर खुलेआम ऐलान कर रहे हैं कि इजरायल गाजा में घुसकर देखे तबाह हो जाएगा। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स के कमांडर इन चीफ जनरल होसिन सलामी को सुनिए। इजरायल बमबारी के अलावा कुछ नहीं कर सकता। अगर वो जमीन पर आएंगे तो उन्हें निगल लिया जाएगा। गाजा का ड्रैगन उन्हें खा जाएगा। अगर वो गाजा में कदम रखेंगे तो उन्हें वहीं दफनाया जाएगा। इसीलिए उनके पास कोई रास्ता नहीं है। उन्हें लगता है कि वो अपराध करके हार की भरपाई कर सकते हैं। सामने मौत खड़ी है। दया की दुहाई मांगते मांगते जीभ सूख गई है। कहीं कोई जान की सलामती की उम्मीद नजर नहीं आती। धमाकों में मरने वालों से भी बदतर हो गई है जिंदगी। बंधकों के जीने का हक हमास ने खूंटी पर टांग दिया है। ईरान, कतर या तुर्की, सब पर्दे के पीछे से वो अहम किरदार हैं जो बंधकों की रिहाई के बदले इजरायल से बहुत कुछ वसूलना चाहते हैं। लेकिन इजरायल घुटने टेकेगा, तेवर देखकर नहीं लगता। इस बीच बंधकों की जान हमास आतंकवादियों की बंदूक के ट्रिगर पर है।